डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, परिवार और विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन होते हुए भी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे अधिक लाभ की आशा नहीं की जा सकती। जहां एक तो माता पिता इन बातों व स्वास्थ्य नियमों से अभिज्ञ होते हैं, वहीं दूसरे बच्चे भी बहुत संख्या में कम होते हैं जो पढ़ने जाते हैं। माता पिता भी अभिज्ञ होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता, और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी विद्यालय कम पढ़ने जाते हैं। भारतीय जनसंख्या का लगभग 70 से 75% गांव में रहता है, और गांव में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कुछ स्वास्थ्य संस्थाएं महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। पार्ट 1 है, आज हम लोग कुछ देखेंगे और कल क्लास में और बच्चे देखेंगे जो संस्था हैं। पहली, चिकित्सालय। विभिन्न नगरों में जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत एक महिला व एक सामान्य चिकित्सालय होते हैं, जिनमें प्रशिक्षित डॉक्टर नर्सें रोगों की चिकित्सा व देखभाल करते हैं। लोगों की आम धारणा यह है कि डॉक्टर नर्स रोगों का केवल चिकित्सा व उपचार करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। आज चिकित्सालयों में चिकित्सा के अतिरिक्त स्वास्थ्य की शिक्षा भी दी जाती है, जैसे रोग के संबंध में जानकारी देना, स्वच्छता, शुद्ध भोजन का महत्व बताना, टीका लगवाने की प्रेरणा देना, समय समय पर शारीरिक परीक्षण करवाने की सलाह देना। इसके अतिरिक्त चिकित्सालय के वातावरण को भी स्वच्छ रखने का इतना प्रयास किया जाता है कि डॉक्टर व नर्स स्वयं भी स्वास्थ्य नियमों का इतना पालन करते हैं कि लोगों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी बातों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय के अभाव की एक समस्या आवश्यक है, किंतु प्रयास यही किया जा रहा है कि प्राथमिक व उप प्राथमिक केंद्रों द्वारा ग्रामीणों को चिकित्सीय सुविधा व स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाए। फिर भी इसकी प्रकृति कैसी है? धीमी है, ये नहीं बहुत तेज है, धीमी है। इसे तीव्र करने की आवश्यकता है, और चिकित्सालयों के स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्य जो है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं। रोगी के संबंधियों को रोग से बचाव के उपाय बताना, रोगी की समस्या को ध्यान व सहानुभूति पूर्वक सुनना, उन्हें उचित चिकित्सा शिक्षा व सेवा प्रदान करना, चिकित्सालयों में रेडियो के माध्यम से रोगियों को स्वास्थ्य शिक्षा देने की व्यवस्था करना, कुछ अनौपचारिक साधनों से भी शिक्षा देना, वार्तालाप, पोस्टर, टेलीविजन, समाज सेवकों द्वारा घर में जाकर लोगों के संपर्क करना। नगर पालिका का स्वास्थ्य केंद्र। देखिए, प्रत्येक शहर व कस्बे में एक नगर पालिका का भी स्वास्थ्य विभाग होता है, जो अपने अपने क्षेत्र की स्वच्छता की व्यवस्था करता है। संक्रामक रोग फैलने पर सड़कों गलियों में चूना, DDT आदि छिड़क कर नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है। विभिन्न रोगों से रोकथाम के सार्वजनिक उपाय करना, रोगों के टीके लगाना इसी विभाग का कार्य है। इस विभाग द्वारा बाजारों में खुली खाद्य वस्तुओं पर बिक्री पर रोक लगाई जाती है। समय समय पर विभाग विज्ञापन, पोस्टरों और घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करने के मुख्य दायित्व का निर्वाह भी करता है। औद्योगिक केंद्र। भारत में अनेक ऐसे दफ्तर व कल कारखाने हैं जिसमें कर्मचारियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए समय समय पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है, जो उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा भी देते रहते हैं। इन केंद्रों में स्वच्छता का वातावरण बनाए रखने पर पूर्ण ध्यान रखा जाता है, जिससे कर्मचारियों को स्वास्थ्य शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता रहता है। चलता फिरता औषधालय। भारत में चिकित्सा विभाग की ओर से ग्रामीणों को चिकित्सीय सुविधा व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करने के लिए चलते फिरते औषधालयों की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत ये विभाग एक मोटर में चिकित्सा सामग्री व औषधि भर प्रशिक्षित लोगों द्वारा गांव में दवा देने, टीका लगाने, गांव में स्वच्छ वातावरण बनाने व स्वच्छता के नियमों की जानकारी देने आदि कार्य का सराहनीय कार्य करता है।
फिर पौर शिक्षा केंद्र। भारत में गांव में विद्यालय में शिक्षा का अभाव है। जो विद्यालय हैं वो केवल छोटे बच्चों के लिए ही है। पौर व्यक्तियों को किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का कोई अवसर ही नहीं मिल पाता। वे अपने परंपरागत ढंगों व अंधविश्वास के आधार पर अनेक रोगों को देवी देवताओं का प्रकोप या भूत प्रेत का चक्कर मानकर उसकी उचित चिकित्सा नहीं करवाते। यदि चिकित्सा करवाते भी हैं तो गांव के नीम हकीमों से, जिससे उन्हें लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। स्वास्थ्य संबंधी अज्ञानता के कारण उनका स्वास्थ्य स्तर भी बहुत निम्न स्तर होता है और पौर शिक्षा केंद्रों में साधारण ज्ञान के स्वास्थ्य नियमों का भी जानकारी दी जाती है। अगर आप स्वास्थ्य केंद्र गए तो स्वास्थ्य नियमों की जानकारी दी जाएगी और विभिन्न माध्यमों से, चार्ट से, भाषण से, टीवी से, पोस्टर आदि के द्वारा उन्हें विभिन्न रोगों के कारण, उपचार, रोकथाम आदि का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। परिवार नियोजन केंद्र। देश की जनसंख्या वृद्धि की गति को देखते हुए सरकार ने देश भर में परिवार नियोजन केंद्रों का जाल बिछा दिया है, जिससे नागरिकों और परिवारों को सुखी भविष्य के लिए अधिक से अधिक दंपति परिवार नियोजन विधियों को अपनाएं, ताकि उनके बच्चों की संख्या कम हो और कम बच्चे और दो बच्चों के मध्य अधिक समय के अंतर से माता शिशु दोनों का स्वास्थ्य उत्तम रहे और भविष्य भी उज्जवल रहता है। और निम्न स्तर के लोगों में परिवार नियोजन संबंधी कार्य का प्रसार करने और अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित होने का दृष्टि से इस केंद्र में परिवार नियोजन संबंधी ज्ञान व साधनों का निःशुल्क लाभ प्रदान किया जाता है। तो ये पार्ट फर्स्ट था। कल हम लोग पढ़ेंगे मातृ शिशु कल्याण संस्थाएं, प्रसूति रक्षा केंद्र, बाल रक्षा केंद्र, नेत्रहीन विद्यालय, विकलांग केंद्र। तो पार्ट 2 में कल ये पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मैंने स्वास्थ्य चिकित्सा करके एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैं सारी क्लासेस डाल रही हूँ। आपका ये जो नर्स का जो निकला है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो निकला है, उसका मैं बना रही हूँ एक वीडियो। इसको शेयर करो, जितना हो सके और बच्चों तक शेयर करो, जिससे और बच्चों को जानकारी मिले और वो लोग बढ़े। तो आपका काम है शेयर करना और मेरा काम है आपको सारे टॉपिक कराना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।